उत्तराखंड देवभूमि, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, नदियाँ, मंदिर और शांति की पहचान। लेकिन इसी शांत पहाड़ी राज्य में साल 2022 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 19 साल की लड़की, एक रिजॉर्ट, एक वीआईपी मेहमान और फिर एक लाश। इस कहानी का नाम है अंकिता भंडारी मर्डर केस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंकिता भंडारी कौन थी, वो रिजॉर्ट क्या था, उस रात क्या हुआ, आरोपी कौन, कोर्ट ने क्या फैसला दिया और सबसे बड़ा सवाल, सजा के बाद भी सीबीआई की जांच की मांग क्यों हो रही है। कौन थी अंकिता भंडारी जिसने गलत के आगे झुकने से मना कर दिया था और उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। एक वीवीआईपी रसूखदार नेता के शौक के लिए एक लड़की की चीख दबा दी गई पहाड़ों की खामोशी में। आज भी सजा के बाद भी लोग सड़कों पर हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है? लोग जानना चाहते हैं कि सच क्यों छुपाया जा रहा है। सवाल उठना लाजमी है न्यायपालिका पर। ये बात बहुत मायने रखती है कि कानून सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ही होता है, रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं होता। और विशेषकर सत्ता में जो बैठे होते हैं उनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लिहाजा पढ़ते हैं आगे इस क्राइम स्टोरी में जो कि रूह कपा देने वाली है। नाम अंकिता भंडारी, आयु 19 वर्ष, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव की रहने वाली थी। एक सामान्य परिवार, सीमित संसाधन लेकिन सपने बड़े, आत्मसम्मान से भरी हुई। अंकिता पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि परिवार को आर्थिक सहारा दे सके और खुद आत्मनिर्भर बन सके। साल 2022 का समय, जब वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहती थी, जॉब की तलाश करने लगी। अपने कुछ दोस्तों से भी हेल्प मांगी जॉब के लिए। उसका एक दोस्त जिसका नाम पुष्पदीप था, जम्मू में रहता था, जो कि अक्सर उससे फ़ोन पर बातें किया करता था। उसने सोशल मीडिया के जरिए एक जॉब सर्च किया और अंकिता को बताया। और यहीं से होती है अंकिता की उल्टी गिनती शुरू। अंकिता को ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली जिसका नाम था वनंतरा रिजॉर्ट। उसके माता पिता को लगा लड़की सुरक्षित जगह पर काम कर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही नौकरी उसकी ज़िंदगी की आखिरी नौकरी बन जाएगी। वनंतरा रिजॉर्ट यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित था। एक लग्जरी ठिकाना था, जंगल के बीच, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, वीआईपी लोगों के लिए खास शराब पार्टियाँ। इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, जो कि उत्तराखंड के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। उसके पिता पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके थे। यहीं से इस केस में सत्ता, पैसा और रसूख की एंट्री होती है। नौकरी के दौरान अंकिता पर दबाव बनने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंकिता ने अपने दोस्तों और परिवार को कुछ बातें बतानी शुरू की। उस पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने की बात कही जा रही थी। उसने साफ इनकार कर दिया। अंकिता ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यहीं से शुरू होता है टकराव। अंकिता को जो रूम दिया गया था रिजॉर्ट में रहने के लिए, उसको भी पुलकित आर्या ने अपने पास वाले रूम में ही शिफ्ट करा दिया था और उसका बर्ताव लगातार खराब होता जा रहा था। तो अंकिता परेशान होने लगी थी।
जॉब छोड़ने का इरादा बना चुकी थी। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को इन सब बातों से अवगत कराया था कि इनका रवैया ठीक नहीं है। ये मुझ पर गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कह रहे हैं। और अंकिता बताती है कि गरीब जरूर हूँ, लेकिन अपने आप को दांव पर नहीं लगा सकती मैं। और इतना भी बताया था कि एक वीआईपी बीजेपी नेता आया हुआ है, उसने उसे गलत छुआ भी, जिसका विरोध भी किया अंकिता ने। उससे पुलकित और ज्यादा गुस्सा हो गया था और पुलकित ने ये बोला अंकिता को कि मेरी इमेज खराब कर दी है। वाह, शौक तो देखो जनाब के। वो आखिरी दिन 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता रिजॉर्ट से अचानक गायब हो जाती है। फोन बंद हो जाता है, कोई जानकारी नहीं। परिवार को बताया जाता है वो कहीं चली गई है, लेकिन पिता को शक होता है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस जांच शुरू होती है तब रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों शक के घेरे में आते हैं। जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंकिता को घुमाने और मूड फ्रेश कराने के बहाने से वनंतरा रिजॉर्ट से दूर चीला नहर पर ले जाया गया। कन्वेंस किया गया, खूब धमकाया गया, फिर बहस हुई और बाद में चीला नहर में धक्का दे दिया गया। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गलत काम करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद अंकिता का शव नहर से बरामद होता है। पूरा देश सन्न रह जाता है। जैसे ही मामला सामने आया, उत्तराखंड में भारी प्रदर्शन, सड़कों पर आगजनी, न्याय दो के नारे। सरकार ने दबाव में आकर वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन यहीं से सवाल उठने लगे, क्या सबूत मिटाए गए? क्या सही जांच होगी? मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाह, डिजिटल एविडेंस। 2024 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। उम्र कैद की सजा दी गई। देश ने राहत की सांस ली। न्याय मिला, लेकिन अधूरा। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सजा हो गई फिर आंदोलन क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। वीवीआईपी एंगल, अब तक ये साफ नहीं हुआ कि वो वीवीआईपी कौन था। क्या किसी बड़े नाम को बचाया गया? बुलडोजर पर सवाल, रिजॉर्ट तोड़ने से सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल सबूत खत्म हो सकते थे। राजनीतिक दबाव का शक, पुलकित आर्या का बैकग्राउंड लोगों को शक में डालता है। परिवार की मांग, अंकिता के माता पिता आज भी कहते हैं हमें पूरी सच्चाई चाहिए, सिर्फ सजा नहीं। इसलिए आज भी सीबीआई जांच की मांग चल रही है। कैंडल मार्च चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। लोग बोल रहे हैं धामी क्यों मौन है, वीवीआईपी कौन है? लेकिन क्या हर दोषी सामने आया? हर सच्चाई उजागर हुई? आज भी ये केस हमें याद दिलाता है, जब एक आम लड़की सत्ता से टकराती है तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। आपके हिसाब से वीवीआईपी कौन? सोशल मीडिया से आप पहचान सकते हैं वो वीवीआईपी 68 साल का ठरकी कौन था? आप अनुमान लगा सकते हैं या सोशल मीडिया से जान सकते हैं। अंकिता अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके सवाल जिंदा है। उसकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। जब तक सच सामने नहीं आता, ये केस खत्म नहीं होगा।